नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रह के ये वीडियो बना रहा हूँ। बाहर इसलिए खड़ा हूँ कि अंदर गया तो वो कहेंगे यहाँ दस्तखत करो, वहाँ दस्तखत करो, डांस करके दिखाओ, इसलिए बाहर भाग आया हूँ 5 मिनट के लिए। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के दौरान कोरोना के लेके क्या सावधानता बरतनी पड़ेगी, इसके ऊपर एक वीडियो है। देखो, हम लोग कॉलेज में थे, छात्रगण थे मेडिकल महाविद्यालय में, तब हम लोग एक गरबा का प्रोग्राम किया था और 2-3 दादा टाइप, जरा गुंडा टाइप के लोग थे, तो उनका कुछ बंदोबस्त करना था ताकि वो परेशान न करें ड्यूरिंग गरबा। बाद में एक ड्रामा का प्रोग्राम था, डांस का प्रोग्राम था, तो सब प्रोग्राम के पहले ये दादा लोग का बंदोबस्त करना पड़ता था। फिर हमने एक दिन सोच लिया कि ये प्रोग्राम के पहले ये लोगों का बंदोबस्त करने से अच्छा बेहतर है कि उनसे भिड़ जाते हैं और एक बार जो कुछ हो जाए इस पार या उस पार, तो उनका ही बंदोबस्त कर देते हैं दादा लोगों का। फिर ये बाकी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अभी हम लोग तंग आ चुके हैं। क्रिकेट खेलने के पहले कोविड के साथ क्या करना पड़ेगा, दुर्गा पूजा के पहले क्या करना पड़ेगा, सब लोग के इसमें ये कोविड आ जाता है। तो ऐसा सब मिलके ये कोविड महामारी को नष्ट करते हैं, फिर ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब तक वो हाथ में आया नहीं है, इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा। अभी वो कह रहे हैं कि ये पटाखों पे पूरी बंदी आ जाएगी। देखो, ये साल पटाखे नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन लोग अभी सुनने की उनकी मर्जी है ना, अभी सुन रहे हैं, डर गए हैं कोरोना से। इसलिए बाकी के जो लोग जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो अपना जो बाकी का एजेंडा है, दूसरा एजेंडा है, वो लोगों पर ज़बरदस्ती डाल रहे हैं। मतलब अगर ये पोल्यूशन का है, ये नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वो जो कपड़े का वो जो सब पटाखों के गिरे होते हैं, उसका पोल्यूशन वो तो पहले ही था, 20-25 साल से था। जो लोग आपको नसीहत देते हैं, पट्टी पढ़ाते हैं ये पोल्यूशन की, वो लोग दुनिया में प्राइवेट जेट लेके घूमते हैं। उनके प्राइवेट जेट के जो फ्यूल का, जिससे जो जितना पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन में पूरे दिल्ली के फटाके आ जाएंगे उनके एक ट्रिप के। तो ये लोग आपको क्यों पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ये करो वो करो। तो ऐसा ना हो कि दूसरा कोई जो एजेंडा है उनका, वो आपके ऊपर लाद रहे हैं ये कोरोना का बहाना करके। जैसा कोई भीष्म को परास्त अर्जुन को करना मुश्किल था, तो वो शिखंडी के पीछे से उनके ऊपर तीर चला रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखते हैं। तो ये साल बंद किया तो भी ठीक है, मैं समझूंगा कि अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो धुएं के वजह से लोगों को शायद तकलीफ होगी। लेकिन अगर ये पूरा बंद करना है तो सोचो कि जो इंडस्ट्री है, पटाखों की इंडस्ट्री है, उसमें जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने उन्हें एक दिन में उनके पूरे दुनिया से निकाल दिया। मतलब वो क्या करेंगे अब, अपना उदर बसर कैसे करेंगे। तो क्या उनको 3 दिन का ब्रिज कोर्स करके उनको नासा में भेज देंगे रॉकेट बनाने के लिए, या आर्मामेंट फैक्ट्री में भेज देंगे, उनका भी सोचना पड़ेगा। और वो जो सामान्य मामूली आम आदमी है, उनके कोई छोटे छोटे सुख है, वो उनसे ना कोई हीरा है। एक के जैसे उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है, एक के ऊपर एक उनसे छीन ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, उस संस्कृत में थोड़ा खींच के लाना पड़ेगा, लेकिन संस्कृत का एक श्लोक है, वो कहते हैं येषाम न विद्या न तपो न ज्ञानम ध्यानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभार भूतः मनुष्य रूपे मृगाः चरन्ति। तो क्या सिर्फ जानवर के माफिक घूमते रहे, और कुछ जो भी कोई मजे का, कोई मौज मजा करने के जो हमारे हाथ में उपलब्धियां थी, वो सब अगर हमसे छीन ली जाए। लेकिन ये साल मेरे ख्याल से, ये मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं तो कहता हूँ सब जैसा नॉर्मल है ऐसा बिहेवियर रखने की कोशिश करो। लेकिन ये साल मैं कहता हूँ अभी पूरा मतलब हाथ में आया है, वो घास हाथ में है, वो मुंह तक पहुँचा है। लेकिन अभी थोड़ा देरी से रुकना पड़ेगा, क्योंकि फाइज़र की वैक्सीन तो हमने देख ली, इफ़ेक्टिव है, 90% इफ़ेक्टिव है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका भी आ रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी आ रहे हैं। ये महामारी अब बस ख़त्म होने को ही आई है। और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो कितनी कमज़ोर है और एक धमाके से पूरी बर्बाद हो सकती है, ये तो हमने देख लिया। ये तो हमारे लोगों का डट के मुकाबला करने की जो उनमें लगन है, जो ताकत है उनमें, उसकी वजह से हम लोग बच गए। तो लेकिन उसके ऊपर अभी और दूसरी लहर लाके
परेशानी डालना, उसको प्रेशर करना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दिवाली हम घर पे ही मनाएंगे, अगर अगर पॉसिबल है तो। और दूसरे साल की, अगले साल की दिवाली इतनी धूम धड़ाके से, इससे दोगुनी, 2 गुना या 4 गुना धमाके से मनाएंगे। ये साल क्या करेंगे, देखो अगर सैनिटाइज़र से आप हाथ साफ़ करते हो तो सैनिटाइज़र में 60% अल्कोहल रहता है। तो अगर जोत से जोत लगा रहे हो तो शायद आपका हाथ में आग लग जाएगी। तो सावधानी रखें। जो सैनिटाइज़र की बाटलियाँ घर पे, जो बोतल घर पे है, उसको आग लग सकती है। नहीं तो पटाखे बंद हो और घर में ये बाटलियाँ फूट रहे ऐसे हो जाएगा, बोतल फूट रहे ऐसे हो जाएगा। तो वो सावधानी रखो। जो आपके परिवार के, निजी परिवार के सदस्य हैं, जिनसे आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो, जिनसे आप घुल मिल चुके हो, उनके साथ ही दिवाली बिताएं। ज़्यादा लोगों को बाहर जाके ना मिले। मार्केट में मैंने कुछ फ़ोटो देखे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन अगर वो सच है तो पिट्सबर्ग में इतनी सर्दियों के मौसम में मेरा पसीने छूट गए। वो फ़ोटो कितने लोग हैं, ओ माय गॉड। तो ये कैसा होगा, विदाउट कोरोना भी ये बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इतनी भीड़ ना मचाए, मास्क पहनते रहे, हाथ धोते रहे। अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो शायद ऑनलाइन खरीदें। और अगर आपको अभी नहीं भी खरीदना है और भगवान की दया से आपके जेब में 4 पैसे है, तो ऐसे भी आपके एरिया में कोई छोटे जो बिज़नेस हो, जो अभी नहीं चल रहे, आपको अगर मुमकिन है तो उनको थोड़े पैसे दे दो, कुछ माल लिए बगैर, और उनको कहो भाई आप बिज़नेस में रहो। नेक्स्ट टाइम जब आपका बिज़नेस, जब सब चालू होगा, जब बिज़नेस खुलेगा, तो मुझे 10% डिस्काउंट दे देना। तो आपके अगर जेब में थोड़े पैसे हैं तो आपके जो बिज़नेसेस है, आपके दोस्तों के या आपके निकट के एरिया में जो बिज़नेस है, छोटे मामूली बिज़नेस है, उनको बचाने की कोशिश करो। इसलिए ये साल मैं यही कहूँगा कि दिवाली में पूरी सावधानता रहे। जो स्पेशल जिनको एक्सपोजर, जो ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में है, वो लोग को कैसे पहचानने का और कैसे आइसोलेट करने का, इसका भी मैंने खुद के नाम का एक स्कोर बनाया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उर्दू में कहते हैं जुल्मत इस शब्द का मतलब है अंधेरा। रोशनी के लिए घर जलाना पड़ा, कैसी जुल्मतें बढ़ी तेरे जाने के बाद। ये अभी दिवाली के रोशनी के लिए अपना घर जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महीना और रुकेंगे और फिर कोरोना को जला के दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के लिए, पेंसिल्वेनिया से। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मौका मिले तो।